चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी में एमबीबीएस की फीस बढ़ाने पर बवाल। उत्तर प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी को लेकर विवाद गहराया है। नियमों के मुताबिक 3 साल में अधिकतम 15% बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन कॉलेजों ने इसे 20% तक बढ़ा दिया। कानपुर के रामा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली भक्ति पाटिल ने बताया कि फीस पहले 12.66 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन अब यह अचानक बढ़ गई। इससे छात्रों और अभिभावकों पर बड़ा आर्थिक बोझ आ गया है। सवाल उठ रहा है कि इतनी ऊंची फीस में गरीब या मध्यम वर्ग के युवा डॉक्टर कैसे बनेंगे। 10 शहरों में बारिश। बिजनौर में सड़ी डिचकें तालाब बनी। यूपी में बीते 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। बिजनौर में सड़कें तालाब जैसी हो गईं, बलिया में श्मशान घाट पानी में डूब गया और प्रयागराज के करीब 10,000 घरों में पानी घुस गया है। राज्य के 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति का जायजा लेने काशी पहुंचे। वे नमो घाट से नाव पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करेंगे। लगातार बारिश और नदियों के उफान से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। काशी में 5 किमी लंबी कतार, 40 घंटे से इंतजार। काशी के लोलार कुंड में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए देश विदेश से लाखों लोग यहां पहुंचे हैं। गुरुवार आधी रात से स्नान का सिलसिला शुरू हुआ और 8 गलियां भक्तों से भर गईं। करीब 5 किलोमीटर लंबी कतार लगी है, जिसमें लोग 40 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है कि अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आस्था और विश्वास के इस अनोखे संगम ने पूरे काशी को आध्यात्मिक माहौल से सराबोर कर दिया है। जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे और फावड़े। बुलंदशहर में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और फावड़े चले। इस दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़ते दिख रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और कई लोगों को हिरासत में लिया। यह विवाद लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब हिंसा में बदल गया, जिससे गांव में तनाव फैल गया। प्रयागराज में आयुष्मान खुराना की फिल्म शूटिंग में बवाल। प्रयागराज में आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो 2 की शूटिंग के दौरान हंगामा हो गया। गुरुवार को कुछ युवकों ने फिल्म क्रू से झगड़ा किया और मारपीट तक की। सामने आए वीडियो में 3 युवक एक क्रू मेंबर को पीटते नजर आए। वहीं एक और वीडियो में अभिनेता आयुष्मान खुराना अभिनेत्री सारा से बहस करते दिखे। अचानक हुए इस बवाल से शूटिंग रोकनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने भी आक्रोश जताया। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है ताकि स्थिति सामान्य की जा सके। मथुरा में कुत्तों ने बच्ची को 16 जगह नोचा। मथुरा में आवारा कुत्तों ने घर के बाहर खेल रही 7 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। पहले 3 कुत्तों ने उसे दौड़ाकर गिराया, फिर बाल पकड़कर घसीटा और शरीर के अलग अलग हिस्सों में 16 जगह काटा नोचा। बच्ची गंभीर रूप से घायल है। यूपी में रोजाना करीब 10,000 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बेहद खतरनाक स्थिति है। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को झकझोर दिया। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। लखनऊ में योगी ने हॉकी से शॉट लगाए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी स्टिक थामकर मैदान में शॉट लगाए। मौके पर मौजूद डिप्टी सीएम ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को फिट इंडिया की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और खिलाड़ी मौजूद रहे। योगी ने कहा कि स्वस्थ शरीर ही सशक्त राष्ट्र की नींव है और खेलों को जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। उनके इस अंदाज को देखकर दर्शक उत्साहित हो उठे। वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लड़कियों की लाइफ में मोबाइल जहर जैसा। बागपत में महिला आयोग की सदस्य ने बेटियों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर गंभीर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह उनके जीवन में जहर घोल रहा है। गांवों में लड़कियां माँ बाप के डर से छुपकर चैटिंग और वीडियो कॉल करती हैं, जिसके बाद ब्लैकमेलिंग और बदनामी का खतरा बढ़ जाता है। इस डर से कई बेटियां आत्महत्या तक कर रही हैं। उन्होंने अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की। सेविना दीक्षित को राज्य अध्यापक पुरस्कार। उन्नाव जिले के लिए गर्व का क्षण है। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रधानाध्यापक सेविना दीक्षित को राज्य अध्यापक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने अपने नवाचार, लगन और उत्कृष्ट शैक्षिक कार्यों से शिक्षा जगत में मिसाल कायम की है। बच्चों को बेहतर शिक्षा और नए प्रयोगों से जोड़ने में उनके प्रयासों को सराहा गया है। सेविना दीक्षित की इस उपलब्धि से जिले का नाम रोशन हुआ है और अन्य शिक्षकों को भी प्रेरणा मिली है।
महोबा महिला अस्पताल में एडीएम का निरीक्षण। महोबा जिला महिला अस्पताल में शुक्रवार को एडीएम सुखबीर सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की खामियां खुलकर सामने आईं। वार्ड में गंदगी, रेडियोलॉजिस्ट की गैरहाजिरी और जनरेटर की कम क्षमता ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी। यह कार्रवाई मरीजों से डिलीवरी के समय रुपए मांगने और लापरवाही की शिकायतों के बाद हुई। डीएम गजल भारद्वाज के निर्देश पर किए गए निरीक्षण में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मेरठ में तेज बारिश के बाद हुआ जलभराव। मेरठ में शुक्रवार सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने आज 16 मिलीमीटर बारिश की संभावना जताई है और पूरे दिन बादलों के छाए रहने का अनुमान है। बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। हालांकि उमस से परेशान लोगों ने बारिश को राहत के रूप में लिया। मौसम विभाग ने आगे भी बरसात के चलते सतर्कता बरतने की सलाह दी है। शाहजहांपुर में महिला ने की जान देने की कोशिश। शाहजहांपुर में शुक्रवार को एक महिला ने पति से विवाद के बाद ककरा पुल से कूदकर जान देने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए महिला को बचा लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। महिला काफी आहत और भावुक दिखाई दी। पुलिस ने उसे समझाकर परिजनों को सौंपा। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। यह मामला घरेलू विवाद और तनाव के गंभीर परिणामों को उजागर करता है। राया में जलभराव से लोगों का जीना मुश्किल। मथुरा के राया कस्बे में भारी बारिश के बाद नीमगांव चौराहे पर जलभराव की समस्या ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया। शुक्रवार को नाराज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि बरसात में हर साल यह समस्या होती है, लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई नहीं करते। आक्रोशित जनता ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गड्ढों के कारण हुई मौतें, परिजनों को मिले मुआवजा। आगरा में सड़कों पर गड्ढों और निर्माण कार्यों में लापरवाही से हो रही मौतों को लेकर डॉ. आम्बेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर परिजनों को मुआवजा दिलाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि लापरवाही से निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि जल्द कदम न उठाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। गणेश विसर्जन के लिए बने 3 तालाब। गोरखपुर में इस बार गणेश विसर्जन के लिए नगर निगम ने खास तैयारी शुरू कर दी है। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और पूजा अर्चना के बाद गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इसके लिए 3 अस्थायी तालाब बनाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम ने साफ सफाई और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। सुल्तानपुर में ग्रामीणों की चेतावनी। सुल्तानपुर जिले के ग्रामीणों का आक्रोश अब चरम पर है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 साल से टूटी पड़ी सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो वे आगामी चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। शुक्रवार को ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अब वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे और आंदोलन करेंगे। सरदार सेना अध्यक्ष को कौशाम्बी पुलिस ने हिरासत में लिया। फतेहपुर जिले के अजरौली पल्लावा गांव में हुए हत्याकांड ने राजनीतिक रंग ले लिया है। सरदार सेना अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तभी कौशाम्बी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें करीब 1 घंटे बाद छोड़ दिया गया। घटना में श्यामजी पांडे द्वारा कुल्हाड़ी से हमला कर केशपाल सिंह पटेल की हत्या की गई थी। इस घटना पर संगठन ने आक्रोश जताया और न्याय की मांग की। संभल जामा मस्जिद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ी। संभल के जामा मस्जिद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने एहतियातन सीसीटीवी कंट्रोल रूम से इलाके की निगरानी शुरू कर दी। यहां 6 थानों की पुलिस और आरआरएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।